साईं की है ये सदा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्तन है। साईं की है ये सदा बाबा, यहाँ जो है रूए बरसन है। यहाँ जो है रूए बरसन है, इसमें दिल ना फंसा बाबा। ज्ञानी न रहे ध्यानी न रहे, जो थे लासानी न रहे। ज्ञानी न रहे ध्यानी न रहे, जो जो थे लासानी न रहे। ये आखिर को फानी न रहे थे, आखिर को फानी न रहे। फानी को कहाँ है बका बाबा, हे आखिर को फानी न रहे। फानी को कहाँ है बका बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। थे कैसे कैसे शाये ज़मीं, थे कैसे कैसे मैलो संगी है। आज कहाँ वो मकानो मकी, ना निशान रहा ना पता बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है, साईं की है ये सदा बाबा। यहाँ जो है रूए बरफ्तन है, तू इसमें दिल ना फंसा बाबा। ना वो शूर रहे ना वो वीर रहे, ना वो शाह रहे ना वजीर रहे। ना वो शूर रहे ना वो वीर रहे, ना वो शाह रहे ना वजीर रहे। ना अमीर रहे ना फकीर रहे, मौला का नाम बका बाबा। ना अमीर रहे ना फकीर रहे, मौला का नाम बका बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है, जो चीज यहाँ है फानी है, जो शय है आनी जानी है। ये दुनिया वो राम कहानी है, ये दुनिया वो राम कहानी है। कुछ हाल हमें ना खुला बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्तन है। साईं की है ये सदा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्तन है। माल अमाल को लाते हैं, फल साथ अपने ले जाते हैं। माल अमाल को लाते हैं, फल साथ अपने ले जाते हैं। जो देते हैं सो पाते हैं, है यूं ही तार लगा बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है, साईं की है ये सदा बाबा। आने जाने का यहाँ तार लगा, दुनिया है एक बाजार लगा। आने जाने का यहाँ तार लगा, दुनिया है एक बाजार लगा। दिल इसमें तू ना ज़िन्हार लगा, कब निकला वो जो फंसा बाबा। दिल इसमें तू ना ज़िन्हार लगा, कब निकला वो जो फंसा बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है, यहाँ मर्द वही कहलाते हैं, जो जाकर फिर नहीं आते हैं। जो आते हैं और जाते हैं, वो मर्द नहीं असला बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है, क्यों उम्र अबस तूने खोई, कुछ कर ले अब भी खुदा जोई। मैं कहता हूँ तुझसे यहाँ कोई न रहा न रहा न रहा बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है, तह कर बिस्तर अपना,
बांध उठ कर रखते सफर अपना, दुनिया की सराय को घर अपना। तूने है गलत समझा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है, साईं की है ये सदा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है। क्या घोड़े बेच के सोया है, क्यों वक्त राएगा खोया है, जो सोया है वही रोया है, कहते हैं मर्द खुदा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है। जितना ये माल खजाना है और तूने अपना जाना है, सब छोड़ के यहाँ से जाना है, करता है इकट्ठा क्या बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ गुरु के हित लगा बाबा। क्यों दिल दौलत में लगाया है, सच कहता हूँ झूठी माया है, ये तो चलती फिरती साया है, क्या है एतबार इसका बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ गुरु के हित लगा बाबा। दुनिया न कहो तू मेरी है, गाफिल दुनिया कब तेरी है, साईं की जैसे फेरी है, फिरता है तू इस जा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है। ये मुल्को माल ये जाओ हशम, ये ख़ैश अकारब है जो वहम, सब जीते जी के हैं हमदम, फिर चलना है तन्हा बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। जो नेक कमाई करते हैं, जो सांसों पार गुजरते हैं, जो जीते जी ही मरते हैं, जीना है बस उनका बाबा। क्यों मेहर ये आलम निसियां का, दुनिया है सौदा नुकसान का, जो ज़ौफ़ तुझे तो है ईफा का, तुझको दुनिया से क्या बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है, तू इसमें दिल न फंसा बाबा, जब हाथ पसारे जाएगा बिना शोक कुछ हाथ ना आएगा, फिर पटकेगा पछताएगा, अब ही से गुरु को मना बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। क्यों पाप कर्म की खेप भरी, तू हल्का सिर भारी गठड़ी, झट पटक तू सर से ये बिख गगरी, और हल्के हल्के जा बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ गुरु के हेठ लगा बाबा। यहाँ लाखों निर्धन धनी हुए, कंजूस हुए और गनी हुए, सब अंत में अंतर धरनी हुए, ये दुनिया है जाए फना बाबा। यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बिरते पे छप्पर छाया है, ये भर्म जाल सब माया है, इसमें तू दिल न फंसा बाबा। जो देता है वो लेता है, जो खोता है वही पाता है, यहाँ नकद बनकदी सौदा है, जो आया है सो गया बाबा। शहनशाह राम दुआई है, बिन सतगुर ना कोई सहाई है, क्या गिनता पैसा पाई है,
सब यहीं रहेगा धरा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ सतगुरु के तेरे। महापुरुष दुनिया में आते हैं, दुनिया को असल रंग में देखते हैं। जिस नजर से वो देखते हैं वो नजर हमारी नहीं बनी। उसका कारण कि वो तो आत्मा के लेवल से देखते हैं दुनिया को, कि हम आत्मा देहधारी है, और दुनिया देह के लेवल से देखती। फर्क ये है। जिनको दुनिया जिस्म जिस्मानियत और अहंकारती को एक सत्य मान रखा है, ये जगत असत है, ये बेशास्त्र कहते हैं। सत्य राज हमेशा रहने वाला, न बदलने वाला, एक रस रहने वाला, उनकी तो ये कैफियत है। क्या कहते हो? अगर सद्भाव बदलिए जमीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो। एक जग मिठा आगे चलिए डिठा, इसे आगे क्या है? कुछ नहीं। और दूसरे जो आत्मा के लाल से देखते हैं, दुनिया क्या कर रही है, वो कॉमन सेंस है, कोई फिलॉसफी नहीं, कॉमन सेंस की बात पेश कर। आपने सुनी? कोई फिलसफा नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं निकाला। जो जब गुड ऑफ गर्व, वो देखते हैं दुनिया किस रंग में जा रहा है। वो बेचारे पुकार पुकार कर कहते हैं, मैंने कारखाने में तोते की आवाज कौन सुनता। ये हालत है दुनिया। तो इंसान के दो पहलू, ये जिस्म रखता, ये रखता है जिस्म नहीं। जिस्म इसको मिला है भागों से, बड़े ऊंचे पर्पज के लिए। वो पर्पज क्या है कि जिंदगी के राज को हल करे। ये सारी कायनात के जो बनाने वाला कोई है तो उसको जाने, और उसको जानने से पहले अपने आप को जाने। बस। तो जिन्होंने खामोश भाई आप पुण्य नहीं कर सकते। सर्व सुख हर नाम बढ़ाए, गुर प्रसाद नानक मत भूल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दो पहलू हैं जिंदगी के, एक बाहरी एक अंतरी। जो बाहरी जीवन बसर कर रहे हैं उनको ये दुनिया सदबहास रही। ये जग मिठा अंगे किने, मगर इस वक्त हम देखते हैं रोज नशे वो फरान होते हैं। कोई इंसान दुखी सुखी नहीं नजर आता। देह सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। गुरु साहब कहते हैं कि हमने देह धारण करके किसी को सुखी नहीं देखा। जो देह को रूप बनकर देह के लेवल से दुनिया में विचरते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। बड़ी बात। और महापुरुषों ने भी यही कहा, नानक विश्वास और संसार। दुनिया में कौन सुखी हो सकता है? जिसने राज जिंदगी को हल किया है, उसकी सोबत संगत करके उसको राइट अंडरस्टैंडिंग मिली है, वो तो सुखी, बाकी सब दुखी। क्या क्या दुख है दुनिया को? कोई तन करके दुखी है, कोई धन करके दुखी है, कोई मन की थपेड़ों से दुखी। एक न एक दुख सबन को। तो सुखी कैसे हो सकते हैं? सुखी संत का दास। संत किसको कहते हैं? जिसने जिंदगी के राज को हल करके आत्मा के लेवल से दुनिया को देख रहा, वो सुखी, बाकी सब दुखी। हमने जिस्म के मतलब भाव को जाना। हम है चेतन स्वरूप आत्मा, प्रभु की आंख, माइक्रो गॉड, प्रभु के बच्चे। मन नींद के घाट पर गिरे पड़े हैं, जिस्म और जगत का रूप बन रहा है। ये सब कुछ हमारे ये आधार पर चल रहा है और हम सब इसी के निर्भर हो रहे हैं। ये कहते नतीजा क्या? हम आत्मा रखते हैं, हम आत्मा है रखते नहीं। हम मन रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, इंद्रिय रखते हैं।
तो हमसे मन ने ताकत लेनी है, बुद्धि ने भी हमसे प्रेरणा सच्चा लेनी है, और इंद्रियों ने भी हमसे ताकत लेनी है। अगर ये सही नजरी बनी रहे और बाकायदगी बनी रहे तब तो ठीक, नहीं तो हमारी हालत क्या है, दुखी होने का कारण क्या है? तो हालत क्या बन रही है कि इंद्रिय भोगों के बस में, मन इंद्रियों के बस में और बुद्धि मन के बस में, उल्टा सिलसिला बन रहा। तो इसलिए जो जागते पुरुष वो नाथ क्या कहते हैं, गुरुमुख का मेल, साध का संग, नाम का रंग, जिना मिले और तेरा नाम चितावे, उसी का मेल। हमारी बुद्धि का रखा हो परमात्मा, या जिनमें परमात्मा प्रकट है, राइट गाइडेंस मिलेगी। राइट गाइडेंस से बुद्धि डायरेक्ट चले हो तो जिस तरह वो ताकत चलाए, और मन वो करे जो बुद्धि प्रेरणा दे, इंद्रिय वो काम करे जिसको मन चाहे, और इंद्रिय वो काम करे जो इंद्रियों के भोगों से नहीं बल्कि जो इंद्रिय चाहे जिस काम से ले, काम ले लेना ना लेना। उल्टी मशीन चल रही है ना, यही कारण दुख होने का। हम मैं चेतन स्वरूप आत्मा फिर याद करूंगी। कहो कबीर राम की अईश, तू थी सत नाम की गोती, मन चूड़े के साथ न करने के भोगों में लंपट होने के कारण जिसम जग का रूप बन रही है, इस इतना कि अपने आप को भूल चुकी, अपने जीवन आधार को भूल। ये कारण है दुखी होने का। तो अनमयी पुरुष जब मिलता है उसने क्या किया है, बुद्धि उसके इशारे पर चलती है। माफ कर, बुद्धि का को प्रेरने वाला है ना पीछे, और बुद्धि का आधार पर मन काम करता। जो सजेशन उत्तर मिलती है ना, तुम कभी अपने आप पर छोड़ दो, बड़ी राइट गाइडेंस मिलेगी। 2-4 दफा तो मिलती रहती है, जब तुम परवाह नहीं करते फिर वो चुप हो जाती। अंतर से आवाज, प्रभु ने कॉन्शियस की आवाज जिसको कहते हैं रखी है, वो राइट गाइडेंस। काम करो, बुरा करो, तुमने काम बुरा किया कह देती। अगर आवाज को सुन लो तो ठीक, ना सुनो तो अच्छा। जब इंपीरियल वाल आप उल्लंघन कर जाते हो तो फिर खामोश हो। बुरे से बुरे आदमी को कभी कौन से देख तूने ठीक नहीं किया, सजेशन मिल जाए। अगर ये सजेशन गाइडेड हो बाय किसी हायर पावर से, और उसके हाथ से मन काम करे, ऐसा मन इंद्रियों को जैसे मर्जी काम ले, उसको भोगना कहते तो सुखी हो जाएंगे। ये है दुख का मूल कारण। संत का दास क्यों सुखी है कि उसने इस चीज को सेट किया। अब तो घोड़ा खींचना चाहिए ना टांगे को, सामान को, उल्टा घोड़ा टांगे के पीछे लग रहा। ये बात बोलना तो राइट अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। दुनिया बाहरी रंग में मस्त हो रही है, तो महापुरुष आते हैं, किसको एड्रेस करते हैं? लोगों को नहीं, अपने आप को करते हैं। किनको? अपने साथियों को। अपने आप को भी नहीं, अपने साथियों को। हमारा साथी कौन है? पहला ये शरीर, क्योंकि पहला सभी साथी है ना हमारे साथ दुनिया में आता। क्यों सब? फिर इसके आने के सौ से इंद्रिय लगी पड़ी, फिर इंद्रियों को एड्रेस करते। तो देह को क्या कहते हैं? कहते हैं ऐ शरीरा मेरे यहाँ तुम क्या कर्म को माया जहां तू जग में आया। ऐ शरीर बता तूने क्या काम। भागों से मिला है ना, इसलिए मिला था। इट इज आई टर्न टू मीट गॉड, प्रभु को पाने के लिए। पहले प्रभु को पाने के लिए किससे पाना है? न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अनुभव करना है। आत्मा ने, हम आत्मा चेतन स्वरूप है। देह ने काम क्या करना है? जो तक सिलेक्शन आए उस पर मन चले, मन नहीं चले, तब काम होता है। दो मिसालें पेश करते हैं और कहते हैं, एक था बंदर, एक था बकरा। गाल वाली दूध क्यों कर रह जाती थी तो बंदर की रस्सी में गिर जाएगी। बहुत अच्छा रस्सी पड़ी हुई, बंदर देखता भाई दूध जाकर पी लेना और उसका दूध लेकर उसके बकरे के मुंह पर लगा दो।
जब घर वाले ने आशा देखो बकरा दूध पी गया, दे मारो दे मारो दे मारो। अब बकरे बेचारे का क्या कसूर? एक आदमी ने कहा भाई बात हो, परे मानस बैठा है। मन जैसी प्रेरणा राइट गाइड मिलने से वैसी बुद्धि उसके गुलाम हो रही है और जैसा काम करते हैं जो कि वो मन। लोग क्या समझते हैं, इस बकरे ने खाया शरीर में, और शरीर बेचारे का क्या कसूर? मानुष देह तो भागों से मिली थी कि इसमें तुम प्रभु को पा सकते हो। 84 लाख दिया उनकी सजा मिली, बड़े भागों से मिलती। देवी देवते इसको पाने को तरस रहे जो हमको मिल चुकी है। मगर इस बेचारे ने चाहिए तो बकरा दुखी होता। मेहरबानी किसकी? मन की। कैसे मन की? जो बुद्धि के इशारे पर नहीं चलता है बल्कि बुद्धि अपने हाथ से लेकर चला। दुख एनालाइज हुआ, क्यों है दुख, क्यों है? तो जैसे बकरे बेचारे का कोई कसूर नहीं, बंदर का कसूर था। अरे भाई सारा मन का कसूर है जिसको राइट गाइडेंस नहीं मिली, बस और बात कुछ। तो महापुरुष आते हैं, वो कहते हैं कहा शरीरा मेरे तू जा जग जग में आया, तुझ क्या कर्म कमाया, तुझ क्या कर्म कमाया जहां तू जग में आया। जिसने तेरी रचना की थी उसका कभी तूने ख्याल नहीं किया। बताओ ये जिसम को कैसे माता के पेट में कौन सी मशीनी बनाती? कोई है मशीनी आपके पास? कुत्ते का बच्चा कुत्ते की शक्ल बनता, वहां पर आदमी का बच्चा आदमी की शक्ल, कौन आंख वो कौन बनाता है? वो मशीनी है सब। जिसने इसकी रचना की है, जिसने तेरी रचना किया है शरीर, तूने उसको नहीं जाना। ये कर रहा लोगों को उपदेश नहीं देते हो, अपने आप को देते। शरीर देख, तू दुनिया में आया जब से मिला था किसमें? तूने प्रभु को पाना था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इट इज आई टर्न टू मीट गॉड। तूने क्या किया? बोला तूने तेरी रचना जिसे उसको जानना था, मानव देह में ही जान सकते थे, वो काम नहीं किया। तो इंद्रियों का एड्रेस करते हैं, नेत्रो मेरे हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो। प्रभु ने तुम्हारे देखने की शक्ति दी, अंतर्गत देने वाले को देखो। अरे यहाँ कम हम उसको भूल जाते हैं, क्या रह जाता। फिर कानों को एड्रेस करते हैं, सर्व मेरे हो, हर शरीर लाए, सुनो सत बानी। उस बानी को झुलो जो बानी हो रही है, म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स हो रहा है। बानी वजी क्या जुगी, सच्चो सच सुनाओ। चारों युगों में बच्ची चली गई। ये बानी कैसे मिलती है? गुरु द्वारे मिलती है। गुरु की बानी सब माह समानी। आप कथी प्रभु से निकलती है, आप बुखानी जिसको आप दया करे उसका मैनिफेस्ट करता है। जिन जिन जपी तेरी निस्तर एक पाया नहीं चलता। तो जो जाता पुरुष दूसरों को देखो, अपने को श्री जी ने क्या किया बता। आया आंखों तुमने क्या, आया कानों तुमने क्या, रसना तुमन राज रही, तेरी प्यास न जाना। तूने उस महारस को पाना था, तू बाहरी रसों को समय रह गई बस। तो जो ये राइट अंडरस्टैंडिंग किनसे मिलती है? संतों से। संत किसको कहते हैं? जिसने राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया, वो बुद्धि के लेवल, आत्मा के लेवल से दुनिया को देखता हो। ये है फर्क। तस्वीर के दो पहलू हैं, सामने से बड़ी खूबसूरत नजर आते और पीछे क्या है? जो किनारे खड़े होकर देखती है दुनिया क्या कर रही है, ये उनका नजरिया। जो बाहरी की तरफ है बाहरी लेवल से देखते हैं, बाहरी संस्कार हृदय के रिजर्वायर में भर रहे हैं, इतने को ओवरफ्लो कर रहे हैं। एक किस्म का सुपरफिशियल जीवन बसर कर। सुपने भी इसी के आते हैं, बुढ़ाकर भी दुनिया निकलती है। कभी टैप इनसाइड नहीं किया तू हमको। शरीर की शोभा हमसे है, दुनिया की शोभा हमारे शरीर से है। जब तक तुम हो तब शराबबंदी करते हैं ना, जब तक देह को छोड़ो कौन पूछेगा भाई। वैसे सहेली जो साथी ना हो, जहाँ साथी उठी चले आता तुम खाको आओ, बड़ी
दुनिया की शोभा आप वही जगह, खाना पीना सब ठीक जब तक हम जिसमें वही समाज बरकरार है। तो ये है दो पहलू जिंदगी के। महापुरुष तरह से इसको समझाने का यत्न करते। किसी समाज में रहो, अब मानस है ना, बागों से मिली है मानस में, ये प्रभु के पाने का वक्त है। इस बात के लिए हम समाजों में दाखिल हुए, मुद्दे हो गए। जब तक राइट गाइडेंस न मिले, किसी समाज में रहो, किसी को राइट गाइडेंस मिले हो, मंदिर के घाट पर रहेगा, कहाँ जाएगा? जहाँ सत्संग। तो इस मजबूर पर महापुरुष ने तरह से यत्न किया। तो मैंने ये किताब अभी खोली थी, महापुरुषों का कायदा उपदेश न हर एक लेवल से। किसी डायरेक्ट आकर क्या करते, अरे तुम आत्मा हो, प्रभु की अंश हो, तुम मानुष में मिली है, इसमें तुमने प्रभु को पाना। अरे भाइयों तुम क्या कर, तुमने जिस्म के मुताबिक भाव कुछ जाना, क्यों था कैसे बनता बिगड़ता है, बुद्धि के मुताबिक बहुत कुछ जाना, बड़ी बड़ी नई इजादें कर डाली। तो हमारे सामने टेलीविजन है, रेडियो है, देखते हो कौन बोलता है, क्या बोलता है। दुनिया के घंटों में सफर कर रहे हैं, पर क्या हम सुखी हैं? इल्ते जुमला इल्म तो ही तो दानी मन के अंदर यौम ही। सारे इल्मों की लुत्फगाई क्या है कि हम जाने हम कौन। फिर क्या कहते हैं, कीमते हर काला मैदानी की चीज। हर एक इल्म के मुतल्लिक क्या इंसान, तूने जिस्म के मुतल्लिक, बुद्धि के मुतल्लिक, इंद्रियों के घाट के मुतल्लिक बहुत कुछ जाना है। कीमते खुदा निरानी इल्म। अगर अपने आप के मुतल्लिक कुछ नहीं जाना तो कहते हैं तू बेवकूफ है, बेवकूफ। तो राइट वकूफ में तो समझ नहीं थी, राइट अंडरस्टैंडिंग। बेवकूफ है मैंने राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं, और क्या वकूफ नहीं, जिसको बोलते समझते हो कर बोल नहीं है, तो ठीक है ना, बेवकूफ है। तो बड़े प्यार से सुन जाते। तो भाइयों किसी समाज में रहो, ये हमारा जीवन मिलता कम है जब किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में, न आलमों से मिलेगा, न पालनों से, न ग्रंथाकारों से, न चातरों से, न प्राप्त जन। अनुभवी पुरुष अगर इनसे आरास्ता है तो कई तरीकों से बयान करेगा उसी चीज को, कई सैकड़ों मिसालें देकर। नहीं इल्मियत की डिग्री नहीं पाई तो भी राइट कॉमन सेंस से पेश करेगा, उन्हीं मिसाल से जो उसके गिरदा जाए उसे पेश कर देगा। बात तो यही। बोले शाह शाहनाज के पास गए, पूछने लगे परमात्मा कैसे मिलता है? चले भाई साइदा की पावना इधरों पटना तो गलो डायरेक्शन ऑफ दिस अटेंशन है। अब जिस मानवियों के घाट से हटो, तुम्हें अपने आप की हो चाहे की जीवन आधार की हो, तो परमार्थ से कोई मुश्किल नहीं माफ करना। दुनिया के इल्म हासिल करना मुश्किल है कि उसमें हाइपोथेसिस बनाना पड़ता, इसमें सेल्फ एनालिसिस करना वेरी इजियर। क्योंकि हम सुपरफिशियल जीवन बसर कर रहे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, सारा मामला धर्म बर्म हो रहा। तो बात समझे हो, तुम कौन? चेतन स्वरूपा। मानुष देह भागों से मिली है, इसमें तुमने इसकी रचना करने वाले को जानना था। ये पिंड है, वो ब्रह्मांड है, पाल ब्रह्मांड है, सारी कायनात के राज का अनुभव करना था। मानव देव पाकर ही, मगर हम करके उल्टा सिलसिला चल रहा। तो इस वक्त से पहली बादशाह के शब्द आ रहा है, गौर से सुनिए वो क्या कहते। महापुरुष आते हैं, तरह तरह से हमारा रोला रो रो कर गला फाड़ फाड़ कर चले जाते हैं। जो सुनने की नकार खाने में तो किया हुआ, जो सुन लेते हैं। तो पता गीता में सारा उपदेश देकर भगवान कृष्ण जी आखिर अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन तूने सुना
ये लफ्ज। फिर कहा तूने सुना? सुना तो सारे जाने, पर अंतर अठोम भी बात हुई कि नहीं? अगर हुई तो कितनी भ्रांति दूर हुई। आप रोज में आप इतनी बात सुनी, आपसे वाकई सुन ली, एटहोम हुई, व्हाट इज योर फर्दर स्टेप्स? कितनी भ्रांति दूर हुई। ये लफ्ज है। महापुरुष जागते होते हमें जगाने आते हैं, होश में लाने आते हैं। उनके बाद से दुनिया सो रही। तो समझ सुनिए वो क्या फरमाते हैं, लोग सुनने वाली चीज। राग गौड़ी येती महला पहला। अमृत काया रहे सुखाली, बाजी ए संसारो। गुरु नानक साहब पहली बात है कि बानियां फरमाते हैं कि ये संसार सारी जैसे बाजीगर का खेल होता है। क्या होता है? वो बन बना के ये वो करता होता, पीछे कुछ भी नहीं। क्या ज्यादा संसार एक बड़ा भारी बाजीगर का खेल है, डिसेप्शन, ग्रैंड डिल्यूजन। वो डिल्यूजन कहां से आया? मैं नाम डिल्यूजन का, धोखे का, भूल का। ये कहां से शुरू हुआ? ये शरीर मूल है हमारा। हम देहधारी हैं, देह नहीं। देह से लेवल से दुनिया को देख रहे हैं, इसलिए धोखे। अगर देह से देह चलाते हैं ना मानिंदों के जरिए, अगर चलाने वाले से रिसीड कर जाए तो होश आ जाए। कहते ये सारा संसार ये खेल है, बाजीगर का खेल। बाजीगर आकर सभा बचाता है, ये वो कर करा के पैसे बटोर ले जाता, होती बीच में कुछ भी नहीं। इसी तरह ये संसार एक बाजीगर का खेल। बाजीगर जो बाजी पाई सब खल्क तमाशे, तो ही सब कहते बाजीगर जो बाजी पाई सब खल्क तमाशे आई। दुनिया तमाशा देखते, वो तो राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने से वो बह चले जाते। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई हाया करता है, कोई गुलछड़े उड़ाता है, कोई नाचता है, कोई टापता है। बस ये हाल अजीब नजर बन रही। आदमी पैदा होता कैद हो गया, माफ करना। जिस घर में वो खुशी करता, हा 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 बच्चा, अरे भाई वो बेचारा कैद हो। दे दर्द क्या कोई न देखा, अब दे के झंझट से ऊपर आएगा तो अपनी होश आएगी ना, अभी तो कैद होगी। और ये समय केवल मानस तन का ही दूसरा। तो पहली बात ये प्रभु का खेल। कई लोग सवाल क्यों किया, बस ये उसे पूछना चाहिए। यही आता है ना, जब उसे चाह मैं एक से अनेक हो जाऊं, क्यों था इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता ना। तब ये सारा इंटू बीइंग आई दुनिया किसी महापुरुष की बानी में एक को कवाओ तिस्ते हो, इट इज दिवी। क्यों बनाई, क्यों खेले भाई बाजीगर, क्यों खेल खेलते? इट इज ए विलेन प्लेयर, गो एंड आस्क हिम। ये सवाल कब है? जब हम मंदिरों के घाट पर है। उसके पास कब पहुंचेंगे? जब मंदिरों के घाट से ऊपर आएगी, ये सवाल ही नहीं रहेगा। देखिए बड़ी मोटी बात, बीज पहले के दरख्त, मुर्गी पहले के अंडा, कोई है निकलने का, कोई हाल होने का, बुद्धि के दायरे में कोई हाल है। जब तक जिस वाले से ऊपर नहीं आते इस रात को जान नहीं। तो बड़े प्यार से कहते हैं कि दुनिया बाजीगर का खेल है। हम जीवन देह को अमर समझ रहे हैं, अमर नहीं है, ये बदल रही है। एक तरह है ना, पैदा होने से एक आदमी मरने लगा, बूढ़ा आदमी था। ये फकीर के पास है, भाई फलाना आदमी दम तोड़ रहा। कह लगा कितनी उम्र है? कहते 72 साल। कह लगा वो तो 72 साल हो गए दम तोड़ते हुए, उसके आखिरी दम बच। माता समझती है बच्चा बड़ा हो रहा, और बच्चा क्यों था बड़ा हो रहा, छोटा। अगर 50 साल जीना है, 10 साल का हो गया तो 40 का रह गया ना, 20 का हुआ तो 30 का रह गया, 40 को तो 10 का रह गया, बड़ा कहाँ होगा। चलती को गाड़ी कहे, बने दूर को खोया। ये देख कर कहते कबीर रोया,
है जब दुनिया की रंगत। उसका कारण क्या है? ये शरीर मूल है माया, जिसम के लेवल से तुझे को देखो। बात तो है, जब तक सेल्फ एनालिसिस के हम अपने आप को नहीं जानते, ये धोखा निकलेगा। कैसे से आजाद हो? हम खुद हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? उसका कारण वही पहले पेश किया, भोगों को भोग इंद्रियों को खींच रहे हैं, ये मन को खींच रही है, मन बुद्धि को खींच रहे हैं। इसको राइट गाइडेंस कर दे तो कहते हैं दुनिया एक बाजीगर का खेल है, चंद्र होगा। ये ऐसा समय मिला है देखा मानस देखा जिसे तुम चला दे जिंदगी को हल कर सकते। किन किसों होता है जिन्होंने किया वो इस सेल्फ एनालिसिस का अनुभव देंगे, थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन, उसको रोज बढ़ाओ। आधार तुम बाहर की साधन करते रहो सारी उम्र, अंतर में प्रकाश हो जाए। बंदी के घाट पर हो गया, नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। तो कहते हैं हम बाजी करके खेल क्या समझिए, देव हमेशा रहने वाली है। वाह क्या कर जग में लेवल बदल गया। हालांकि ये बात सही नहीं, रोज देखते अपने आप को। ये डिसेप्शन से कौन निकले? कौन आनंद बिना पाची नहीं मिटी नम्र की कहा। जब तक हम अपने आप का एनालाइज करके अपने आप का अनुभव नहीं करते, और हम जब चाहे देखें, जब चाहे न देखें, जब चाहे सुने, जब चाहे न सुने, हम सही कहना जैसे फर्म का एक पटाव कर दो किसी डिपार्टमेंट को, वो बंद हो जाता है। जिस चाहो जिस हिंदी से काम लो, जिससे ना हमारी हालत हम क्या, हम नहीं बल्कि ये चीज हमको खस रही है बेख्तियार। उसके कारण हम सोचते हैं ये सुखी रहे भाई, देह सुखी रहे। देह सुखी कर्म के कारण क्या करता है? देह सिर मान लिया है नहीं, जगत सत्य और आत्मा सत्य, ये वेद भगवान कहता है। और ये वेद कहता है कि हे प्रभु मुझको असत्य से सत्य की तरफ ले। सत्य जो न बन रहा हो, जगत बन रहा है, मैटर का बना हुआ है, ये देह भी मैटर की बनी है। इसी से भूल शुरू होती है। बाकी ये मिलना जुलना जो है, कोई स्त्री बन गई, कोई पति बन गया, कोई भाई को बंधु, कोई लड़का लड़की, कर्मी वह कलाम जैसे भी वैसे उस कर्म के अनुसार ये कर्म चली है। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, क्योंकि प्रभु के कलम से चलिए, इसको प्यार से नवाओ, लेने देना कुछ ही से दो, कुछ इस गुंजल से निकलो भाई। कहा नानक में ना पाती नहीं मिठी न गलती का। तो पहली बात क्या शुरू करते हैं? बाजी एक संसार सब एक बाजी। क्यों बनाया क्यों नहीं बनाया, ये उसे पूछना चाहिए। समझे वहां जाओगे तो बुद्धि उसका विलन है, विलन नहीं दिया ना, और तो कुछ रीजन नहीं दिया कि दिया कहीं, किसी महापुरुष ने नहीं दिया, यही दिया है बाजीगर जो बाजी पाई तब खल को बाकी बात। इसलिए विलन जिसकी विलन नहीं हो उसको जन उसे खेल लेने देने का है नहीं। तो बड़े प्यार से पहली बात समझ आए भाई, क्या चंद्रोदा सिलसा है, खेल का खेल है। बात जब वो सत्या हटेगी सब खत्म हो जाए, शरीर का भी खत्म हो जाए सत्या। हमको देखो जिस्म की शोभा हमसे है, जब तक हम इसके साथ हैं, हम इसमें कैद हैं। आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, मुंह खुला है, नाक को हम भाग नहीं सकते, कंट्रोल है। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कुछ चीज धरेल कर वापस आ रही। तो वो सत्या हटेगी तो खेल खत्म। लाखों वाले लाखों छोड़ गए, करोड़ों वाले करोड़ों छोड़ जाएंगे, मालों वाले माल छोड़ जाएंगे। हाँ, जिससे तरह वो दिया है, गला काटा, खून निचोड़ा, उसका लेना ना एक्शन रिएक्शन होगा। पिछले कर्मों के अनुसार ये दे मिली, कुछ प्रारंभ कर्म है जिसके मुताबिक दे मिली है, कुछ नए कर्म रोज नए बीज रहे हैं। ये मिला था इसलिए कि हम अपने आप को जाने, उसके देखने वाले बन जाए। बाजीगर को देखे कि वो बाजी चला रहा हो, फिर तो कुछ और रंग हो जाता है ना। पर वो नहीं किया, नतीजा पिछले कर्म से जितने हमारे बोझ और लगे जा रहे हैं। तो महापुरुष कहते हैं भाई मानस जो मिली है, बता कित भी धोए हर चीज, ये बोझ कैसे हल्का हो? कॉन्शियस को ओवर कर नहीं से हल्का हो सकता, वैसे तो हो नहीं सकता। तो ये सारा तो क्या है कि हम शरीर को सुखी रखना चाहते, हमेशा कायम रहती नहीं। इसको खाने को खा 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 कर नतीजा खाना हमको खा जाता है।
जो कि भोगो रसों को भोग भोग कर भोग हमें भोग लेते हैं, हम भोगने के काबिल नहीं रहते। देख लो ना, जो बहुत खाता है बिना आदमी नहीं करता। भगवान विष्णु से कहते हैं कि हम देवता की चाय की कि महाराज लोग बड़ी बेदर्दी से हम मुझे खाते हैं। जो तुम तो जरूर से ज्यादा तुम उसको खा लिया करो। जो भोग हम भोगते हैं ना बहुत खुशी से, कुछ मुद्दत के बाद भोगने के काबिल ही नहीं रहते, तो हम भोगते हैं कि वो भोग लेते। बात क्या थी बन गया, समझे कि है बदलने वाली, मैंने इसको फिर समझते अमर जान संचिए कायम, अमर जान कर इसको लगे पड़े नहीं क्या ये अमर है नहीं। जब लगा वो लिंक ऑफ होगा सब खेल करो। बाजीगर है ना, जब काउंसिल को वर्कर डिवाइन प्लान का बन जाए तो फिर पीछे कर्म कौन भोगेगा भाई? जो संचित रह गए, मैं तो हजारों सालों के संचित कर्म हमारे सिर पर लदे पड़े। तब क्लास से पूछा गया था कि तुमने किस जन्म में कर्म किया है जिसका नतीजा तुम आज जन्म से अंधे हो? कहने के 100 जन्म तक मुझे मालूम है मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। फिर भगवान कृष्ण की कृपा से 100 कितने जन्म में कर जिसका फल भोगेगा। और इस मानस देह में अगर इस बात को जान लेते कि बाजीगर है इसकी चलाने वाला कोई, फिर भोगने वाले का भोगे तो वो जो करता हो, जब करता ही ना रहे तो पिछले कर्म कैसे खत्म हो जाते हैं। जैसे दानों को भट्टी में भूलो फिर उगते नहीं बात। तो इस सब चीज की बुनियाद महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, बीज ही डाल है। हर एक महापुरुष की तारीफ बेसिक यही है, करने बयान अपना है, बात वही कर। दसम गुरु साहब ने कहा कामना विहीन हो जाओ, कोई कामना न। आपको पता है वली राम वजीर आजम थे अकबर बादशाह। एक दिन जब आ रहे थे, ये कायदा था सारे में से बाहर होकर खड़े हो गए, जब तक बादशाह बैठ में जाए तब तक। उस दिन उसके कोट में बिच्छू था, एक डंग मारा, दूसरी जगह मारा, तीसरी जगह मारा, और बेद भी होती है ना हालात। जब बादशाह बैठ गए क्या लगे, देख भाई दुनिया की बादशाह की गुलामी का ये बिच्छू डंग मारे और मैं हलू नहीं बाद होकर। अरे भाई इस बादशाह की गुलामी से ये नहीं तो जिसने ये सब कुछ बख्शिया है अगर उसकी मैं गुलामी कर लूं। अवेकन हुआ ख्याल, टुका फाड़ा भाग गया, बाहर जाकर खुले मैदान में ले लिया। बादशाह ने सोचा मेरा बड़ा लायक वजीर है, आदमी मिनिस्टर भेजे तो उनको बुला लो। कहते नहीं, मैं जब उसकी गुलामी करता था ठीक, अब उस बड़े की गुलामी कर। फिर खुद गया, उसे सामने खड़े लगा, देख वली राम तू मेरा बड़ा लायक वजीर है, मेरा तुझ बड़ा नाज है, ये है वो है। नहीं अब जब तुम्हारी गुलामी थी कर दिया मुश्किल है। अच्छा भाई मांग, क्या मांगता है? कि यही मांगते कि मेरे सराहने चाहिए। सारी बिना कहां से शुरू हुई ख्वाहिश, और ख्वाहिश ही नहीं तो झगड़े कहा किया भाई। अब दुनिया में क्यों फंसे? काम क्रोध लोभ ओंकार एक उसकी बुनियाद ख्वाहिश से शुरू होती और एक गुंजल में फंस रहे, लड़ मर रहे, रोज नए से नए बीच बीच किनारे खड़े हो जाए। महात्मा तो किनारे खड़े जैसे दुनिया कर क्या रहे, महापुरुष साक्षी बोल रहे साजी सगड़े जहां आपको एक जैसा आज आत्मा के लेवल से देखते हो तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं सर। लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बात उठावे भारो, काया मैं रुलदी देखी ज्यों धारे ऊपर छारो। जो जिस्म के लेवल से दुनिया को देखे है, कहा तू किस बात का फख्र करती है? मैंने देखा तुझे कहीं मिट्टी में रोते देखा, या मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। इस काया की कदर हमसे है ना भाई, टीचर वैसे से के साथ कहा तू काया का रूप बना बैठा, फख्र और नाज करता, तेरी क्या करो?
तो उस वक्त साथ जाता हूँ मैं तुम्हारे साथ, आत्मा साथ। तो ये कहते मैं रोते देखा मिट्टी में खड़े होते, किसको नहीं कर जस्ट सी दी लैंगला वियर और किस खूबसूरती से पेश कर रहे। तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धर ऊपर चारो, सुन सुन सीख हमारी, सुन सुन सीख हमारी। जिसने जिंदगी के राज को हल कर दिया वो देख रहा है किसी से सारी काया और ये सब चीजें काम कर रही हैं। कहते हैं दे मेरी शिक्षा को सुन, दे तुमको क्यों मिली है? इसलिए मिली थी प्रभु को पाने के लिए, इन इंद्रियों से काम लेने के लिए, ताकि ये सारी चीजें मददगार हो प्रभु के जानने के लिए। कहते मेरी सिख को सुनो। कौन कह रहा है? जिसने जिंदगी के राज को हल किया है वो क्या कहता है? आगे सुनिए। सुन सुन सीख हमारी, सुकृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बाढ़ न आवे वारी। कहते मानुष जन्म बड़े भागों से मिला, तुझको मिल चुका, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आया जन्म, फिर ये समा नहीं मिलेगा। ये तो समा मिला अति सुंदर, शीतल हो बच खान। तो क्या कर, मानुष जी की जो बारी मिली है, दे तुमको मिली है, दे पाई है, इस वक्त एक काम करता, कहते शुक्रत कर। शुक्रत कीता रहसी मेरे लिए, जो शुक्रत करोगे वो तो तेरे साथ रहेगा, बाकी सब यही कही है। शुक्रत किसको कहते? नेक कर्म को। नेक कर्म किसको कहते? हर एक समाज में अपनी अपनी तारीफ है इसकी, मगर वो एक में है नेक, दूसरे में बंद है। बस संतों की नजर से शुक्रत कर्म करो। जो कर्म तुमको प्रभु से नजदीक लाए, अपने आप को जानने और प्रभु के जानने में है, वो सब शुक्रत करो, नेक करो। जो कर्म तुमको इससे दूर ले जाए वो सब बद करो। कबीर साहब ने कहा शुक्रत कर ले, नाम सिमर ले, खबर नहीं कल की, कहते खबर नहीं पड़ी। शुक्रत किसको कहते हैं? सरल करो। पहली बात, सत को धारण करो। सत्य जो चीज है वो पेश करो, झूठ को न पेश करो। कपट, चोरी, रियाकारी, झूठ, प्रेम, आगे आओ पीछे आओ, ये काम। लोग कहते हैं सत्य बोलने से बड़ा काम खराब हो जाएगा, ये भी कहते हैं लोग कि चिट्ठी आती है, अच्छा भाई तुम सत्य बोलो, कोई फिक्र नहीं, 2 4 10 बार तेरे गाहक नहीं है, फिर तेरे सारे गाहक मर जाएंगे। फादर अब्राहम को कहा गया, कहते हैं कि नेवर स्पोक lies, but he never told lies, but he spoke half truth. half truth से मुराद जितनी जरूरत है उतना कौन सारा क्यों पेश कर? एक ने कहा, एक मिसाल देता हूँ, दुनिया में ये मुश्किल है, एक गाय आगे पीछे कसाई भागा आ रहा, वो कहता गाय इधर आइए तब देख लो। ये को इस कमरे में छुपी पड़ी है। फिर जो तुम्हारी सेल्फिशनेस को ब्रीड न करे चीज, वो ठीक, दूसरे का भला सोचने चाहिए। तो कहते हैं पहली बात तो सत्य को डाल। 5 पांडव थे, उनका गुरु मुकर्रर हुआ, उसके पास गया पढ़ाने को, उसने पहले दिन चाहते थे सत्य बोलो, सत्य को डाल का जाओ याद करके आओ। आगे तो सिलसिला था याद कराने का, अमल में लाने का, आजकल खाली बुद्धि का लेवल रह गया। दूसरे दिन गया, क्यों भाई याद हो गया? कहते हाँ, 4 बार कर दिया, हाँ याद हो गया। और जो निश्चय कहाँ है? कहते वो कहता है कि मैं याद कर रहा हूँ। दूसरे दिन भी गुजरा, तीसरे कई दिन गुजर गए, जो निश्चय आखिर एक दिन आया, कल देखो महाराज कितनी मोटी बुद्धि है, हमने तो उसी को याद कर लिया था, इसको इतने दिनों में याद नहीं। महाराज मैंने सत्य याद कर, और सत्यवादी युधिष्ठिर सबको पढ़े भाई, इसका नाम है सत्य को धारण करना।
नहीं मतलब कि वह दूर फिरे आगे और पीछे और वो गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माहे कई कभी किस दास को 3 लोग करना सत को दास को बड़े पाप धोए जाए। जिस पाप को करके पीछे झूठ बोलना पड़े, जिसको दरपर्दा करने का ख्याल हो वो पाप बड़ी मोटी क्राइटेरिया। आगे है ख्यालात की फिटरत इन लाइफ सेक्सुअलिटी इन डेथ। शास्त्र मजाकग्रस्त आशु जो शास्त्र मर्यादा के मुताबिक भी बनाते हैं वो तो ठीक, जो लाइफ ही गिव अप कर दे सेंसुअलिटी में दैट इज नॉट। मन करके वचन करके कर्म करके आगे आती है फिर सबके अंतरात्मा है प्रभु की इच्छा, सबका जीवन आधार हो गया। किसी से न सोचो, कोई कुर्सी पर खड़ा है कोई कुर्सी पर बैठा है, पर कर्म का। और जब सबके अंतर वही है, सबकी सेल्फ सेवा करो और क्या करो, अहिंसा परमो धर्म। ये सारे धर्म है मगर अहिंसा परम धर्म। जिसको पाना चाहे तो वो घटघट में बैठा हो, उसका बच्चा घटघट में बैठा हो, उसको गला काट रहे हो तो उसे कैसे पा सकते? ये है शुक्र करना। कम करो कहते पता निकाल के हो गया कि पता नहीं पढ़ के बाद क्या हो, तो करो क्या, नाम से मन। इस सारे संसार के चलाने वाले को जान लो, नाम के धारे खंड ब्रह्म। वो अनाम है जब इजहार में आया है, गॉड इन एक्सप्रेशन पावर को नाम कहते हैं ना। वो सारा चलो उसकी बाजीगर ने खेल बनाया उसे जान। आपको पता है छुपन छुप एक खेल होता है आइडेंटिटी। एक बुढ़िया बन जाती है, एक आंखें बंद करके वो बैठ जाती है, बाकी लड़के छुप जाते हैं। जब वो आंख खोलता है तो वो लड़के भागे भागे फिरते पकड़े न जाते। जो हिम्मत करके बुढ़िया को हाथ लगा कर मुझे पकड़ भाई मुझे पकड़ो तो नहीं पकड़ जाता। जो मानुष तन पाक और उसको पा गया उसको काल माया ये वो क्या कहते, वो धोखे से निकलो, वो फिर गिरता उसकी आंख बन गई। हाँ जी आगे जब मेरी एक हमारी शिक्षा को धारण करोगे, मेरी शिक्षा को धारण करो। क्या शुक्र, सबसे बड़ी बात शुक्र कीता रहसी मेरे लिए, यही तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी क्या होगा बौड़ना हमें हमारी। और दिस इज द टाइम फॉर यू, इट इज द टाइम। आगे लिखिए इकरा हो, इसको हृदय में धारण कर लो। इकरा का मतलब ये जो काम तुमको प्रभु के पाने में और अपने आप के पाने में मददगार वो सबको धारण करो। सबसे बड़ा काम उसके पाने में क्या है, जिसने पाया उसी तो 20 विषय को काम मन माने तो परमेश्वर की गति जाने। जो 20 विषय का काम है वही परमेश्वर की गति को जाने। सबसे बड़ा काम वो तो बोला कि वो कहते हैं शुक्र कर ले, तुम बुरे कामों क्यों फंसाए। वो तो कहते हैं वो काम करो जैसे तुम्हें प्रभु मिले। इसको आगे इकरार दिया भाई मुसलमान। पहली बात ये कही, आगे और कुछ कहेंगे गौर से सुन सुन सीख हमारी सुकृत कीता रहसी मेरे जियड़े बहुड़ नया वारी हो तुद आखा मेरी काया तू सुन सीख हमारी। जैसे भगवान की शिक्षा तूने सुना गौर से सुना, वो कहते हैं ऐ कहा तू सुन, गौर से सुन मैंने क्या कहा। तू सुन तो दो आँखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी। ऐ कहा मैं तुझको कह रहा हूँ सुन भाई, मैं तुझको कहा मेरी शिक्षा को धारण का। फिर तो जिंदगी के राज को उस बाजीगर को जानना चाहती है तो ये प्रेस कर रहे हैं लाइक दैट। फिर पढ़ो हाँ तुद आखा मेरी काया तू सुन सीख हमारी। क्या करें चिंदा करें पराई झूठी लाए तबारी। कहते निंदा चिंदा लोगों को वसाई धारण करो। निंदा किसको कहते हैं, किसी चीज को असल कीमत से बढ़ाकर कहना या कम करना, ये निंदा।
बढ़ाकर कहो तभी जितना, कम करके कहो, राइट पर राइट पे। फिर निंदा देखिए एक ऐसा ख्याल कर, हमारे दूर फरमाते थे बाकी सब भोगों का तो कोई रस है ना, खाने में पीने में, जो कि भोगों रस है, निंदा में कौन सा रस है? नमकीन है या मीठी है या चरपड़ी है, क्या है? बस सबको यही बीमारी लगी पड़ी। तुम चुपचाप सुनते रहो, फलाना अच्छा है, फलाना बुरा, फलाने ये काम किया, फलाने ने ऐसा किया, ऐसा किया, मैं यही करते रहते। या धन के झगड़े या धन के झगड़े, वो इससे पैसे कमा गया, ये हो गया, चिल जाए, वो कमाया, मैं क्यों चौदाश में कहते इंडिया चिंजा दूसरों की दिन रात तूने यही काम कर रखा है, झूठी लाएतबारी बेएतबारी का काम कर रहा है। बेएतबारी की सुबह नहीं, नतीजा क्या हुआ कि आदमी किसी पर भरोसा नहीं है, व्यवसाय जिसको करते हो ये बात है। तू ये काम कर रही है, कहा काम करना था, उधर चलना था जिधर प्रभु की नजदीकी हो। निंदा चिंदा करें पराई, झूठी लाएतबारी। अब उसको खोल कर बयान करते हैं। वेल पराई जो है जियड़े, करें चोरी बुरियारी। पर मन पर दारा पर तेज लग रहा है, फलाने अच्छी है, फलाने अरे भाई अच्छी तुम तो दूसरे के यो बारह रंग के झगड़े हो रहे सारे, चाहे व्यक्ति क्या सुतर, या काम की बातें हुई या क्रोध की, ये डर की, जो बोल होंगे क्रोध की बात तो कोई क्यों करता हो, तो क्या सुनते रहो। या फलाना अच्छा, फलाना बुरा, फलाना ये है वो है, या बेचे दुकानों की बातें होगी, घर पे फलाना ज्यादा ले गया, फलाना कम हो गया, वही मिला गए, ये वो फलाना क्यों ज्यादा ले गया, बस ये हाल। दिन रात नतीजा क्या हुआ, चोरी और बुराई में लग रहते नहीं कामों के, और फिर आए किसी हालत से आए, तुम्हारे पीछे मुकाल पूरे हो, किसी हालत से हो, दूर से हो, प्रेम से हो, आगे हो और पीछे हो, किधर खोल कर पेश कर रही थी इंसान क्या कर रहे, हमें नहीं पता लोग क्या हम क्या कर रहे हैं, किनारे वाला देख रहा है कि क्या कर रहे, देख आगे। हम तो चलिया तू पीछे रही, छुटड़ मोए नारी। तू जब चला जाएगा ये बेड़ा स्त्री की क्या हालत है, जैसे छुटड़ नारी होती, जो स्त्री पति छोड़ दे उसकी क्या कदर है, देखो कौन पूछता भाई, देह की कीमत हमसे है, छुटड़ नारी की तरफ ये फेंक दिया जाए, जाओ देखो आग गरी कौन है, रात को खाते थे जीते जी सब गाओ जी बैठो जी, ये कौन है, कहीं को एडजस्ट कर रहे। हंस चलिया तू पीछे रही, छूटड़ होए नारी। तेरी शोभा थी हंस की खातर, तू समझे क्या मेरे खातर, तुझे कौन पूछता, तू रोज तक तो दे दी, तो जिसम की किसी को सुखी बनाने के लिए तो दे। तू काया रही है सुपनंतर, तुझ क्या कर्म कमाया। तुझे दे मिली थी बड़े भागों से, सपने की तरह गुजर गई, अरे बता जो कर्म करना था वो नहीं किया, क्या किया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना में लगे। बड़े गुड क्लास पर ऐसे डिटेल से नहीं बयान करें, और कॉमन सेंस की बात देख बिल्कुल। तू काया रही है सुपनंतर, तुझ क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जहाँ कुछ लिया, तामन भला भाया। जैसा हमने किया वैसा पाया, और उसको फिर जो पा किया उसके लिए के अच्छा लगा तो किया ना, अच्छा न लगता राइट अंडरस्टैंडिंग होती तो क्यों कर, कि जैसे किया वैसे पा गया,
क्यों पा लिया कि हमें वो बात है कच्ची अच्छी मालूम हुई थी। अगर अच्छी नेक कर्म होता, राइट अंडरस्टैंडिंग होती, तो क्यों ये काम बनता। फिर आगे नए कर्म फिर जो अच्छे लग रहे हैं वही कर रहे हैं ना। अच्छे कौन? जिसम के लेवल से अच्छे मालूम होते, आत्मा के लेवल से नहीं। आगे हालत न शोभा पलत न ढोई, अहला जन्म गंवाया। या न दे दुनिया हाथ आई, नगदी दुनिया आती। माने जन्म मिला था जिस काम के लिए वो फजूल चढ़ा, बेयाद से चढ़ा। यहाँ पे जो करते हैं क्या के लिए शोभा रहती। अगर पलट की खातिर, नाम की खातिर है, आज दुनिया किन नामों का, किन का नाम मशहूर है लोगों की जबान पर है, जिन्होंने राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया। कितने ऋषि मुनि? 200-300 सारी दुनिया। कहते हो तुम सच में दुनिया की शोभा भी लेना चाहते हो तो प्रभु से जुड़ो, तो राइट अंडरस्टैंडिंग को पाओ। आज नानक 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 हो रही है माँ का ना, उसके माता पिता का नाम स्वायसे के बारे में किसी को मालूम नहीं। कबीर साहब के तो माता पिता का नाम मालूम ही नहीं होता। ऋषियों के माता पिता को कौन जानते? अरे जिन्होंने सही अंडरस्टैंडिंग को पाया उनके नाम लोगों की। अरे इस दुनिया में भी शोभा, मरकर भी शोभा। अरे इसका दे के लेवल से देना, इस दुनिया में शोभा न मरकर तो मानुष तन जिस रंग के लिए मिला था वो बेहद पौड़ी छुटकी फिर हाथ न में लगे। इसका ये मतलब नहीं देखो हमने पालना है। कटव से चरनार में रत्ना जपे गोपाल, नानक किसी काल में नहीं गोपाल। इसमें प्रभु प्रकट करना था। मानुष दे ही एक ऐसा समझना, इसको खाने को दो, पहनने को दो, चुन्नी सुन्नी से बचाओ, ये वो करो, ठीक जो देना पड़ा वो खुशी से निभाओ। मगर अगर ये काम नहीं किया तो हमारे खाने पीने पर, पहनने पर, सारे काम करने पर ट्रेगे खाया, ट्रेगे सोया, ट्रेगे कापड़ अंग चढ़ाया, ट्रेगे शरीर को टम्बू जित हो खसू पौड़ी छुड़की फिर हाथ न हो यार। वही बात है, समझने की बात। सुना गौर से सुना, बात तो कितनी महत्व जोड़। अब हमारा अगला अंगना विजन कितना बनना सवाल तो सुनते समय कान से सुना, दूसरे से निकलते या लोगों को सुनाने के लिए बातें याद कर रहे, मुंह से निकलने लगे, जीवन में धारण करनी चाहिए वो कुछ और। इसलिए कहा वहां टू रिफॉर्म नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्फ। ऐसे रिफॉर्म को ढूंढते उनकी नहीं जो दूसरों को दे रिफॉर्म अपने आप। क्या मिलेगा? गॉड है, असलियत को पा जाओ। जी आगे। हलत न शोभा पलत न ढोई, अहला जन्म गंवाया। हूँ खरी दुहेली होई बाबा नानक, मेरी बात न पूछे को। अब पुकारती है बाबा मेरे कौन पूछता, मेरी कोई बात नहीं पूछता। जिसकी खातर दे की शोभा उसको मैंने नहीं जाना तो मुझे कौन पूछता।